मेरा है मन सुंदर। बिल्कुल सही टाइम पे आई है रूही। रूही, तुम मुझे बिना बताए क्यों अपने घर चली गई? एक मैसेज तो किया होता। नाहर जी, तो क्या आपका ज़रूरी काम अग्नि का बर्थडे था? और अगर ऐसा था भी तो आप मुझे ये बात बता सकते थे ना। नाहर, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना स्पेशल फील कराया। मैं ये बर्थडे कभी नहीं भूलूंगी। अग्नि, अग्नि, इट्स ओके। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं अभी आया। रूही, ये लो केक खाओ। नाहर मेरी पसंद का केक लाया है। अग्नि, थैंक यू सो मच। लेकिन आज मैंने पलक भाभी के सेलिब्रेशन में भी केक खाया था। आज कुछ ज़्यादा मीठा हो गया है और तुम ये रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। अभी के लिए मैं एक छोटा सा बाइट ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। रूही, अग्नि, तुम्हें बुरा लगा क्या? नाहर मेरी वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा पाया? ऐसी कोई बात नहीं है। रूही प्लीज, तुम नाहर को गलत मत समझना। उसका कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तुम तो नाहर से अभी मिली हो। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। मेरा नाहर बहुत आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा नाहर बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ अग्नि, इसीलिए मैंने नाहर जी से शादी की है और ये रिश्ता निभा रही हूँ। थैंक यू रूही, मुझे समझने के लिए। नाहर जी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अग्नि की बर्थडे के लिए रुके थे? क्या नाहर जी मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे? सॉरी दादाजी, वो मैं आज नहीं आ पाया रूही के साथ। कोई बात नहीं बेटा, रूही ने बताया कि आप काम में व्यस्त हैं। आखिर वो भी तो जरूरी है। नहीं दादाजी, घर वालों से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज के लिए दिल से सॉरी कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली बार रूही अकेली नहीं आएगी, मैं खुद उसके साथ आऊंगा। आप नहीं गए
दिया, एक बाप के दिल को तसल्ली मिल गई। हमेशा खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों के रिश्ते को खुशियों से भरा रखे। प्रणाम। हे भगवान, मैं भी क्या क्या सोचने लगी थी नाहर जी के बारे में। रूही, आज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं नाहर जी, आपने दादू से बात की, उनको अच्छा लगा, मेरे लिए उतना ही काफी है। रूही से बात करता हूँ कि वो आखिर बिना बताए क्यों चली गई थी। रूही, वो एक सेकंड। जी गुप्ता जी, जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अग्नि, एक्चुअली तुम रूही भाभी की जगह पे बैठ गई हो। सॉरी, मैं अभी उठ जाती हूँ। आई एम सॉरी रूही, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। वो क्या है ना, मेरी आदत है नाहर के पास बैठने की। पता ही नहीं चला कब इस घर में एक्स्ट्रा मेंबर बन गई मैं उठ जाती हूँ। अरे अग्नि बेटा, जब बैठ गई हो, प्लेट में खाना ले लिया है तो खाकर ही उठो ना। अब रूही आज के दिन कहीं और बैठ लेगी। क्यों रूही? हाँ अग्नि, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, कोई बात नहीं। ओके। दादी जी, आप जी गुप्ता जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? अरे सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गुप्ता जी। पापा। हाँ बेटा। कल के एग्जीबिशन के बाद, एक हफ्ते बाद जो एग्जीबिशन है, उसमें हमारे एनआरआई क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली पापा, हमारे पास मौका है हमारे कंपटीटर से बेटर करने का। वाकई बेटा, ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गो अहेड। बहुत काम है, मैं अभी लगता हूँ काम पर। नाहर, नाश्ता तो करो। नहीं अग्नि, अभी बहुत चीजें करनी है मुझे, बहुत काम है, सॉरी। पर नाहर, नाहर ऐसा ही है, काम आ जाए ना तो उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। क्या आप मेरे मम्मी पापा को घर बुलाना चाहती हैं? हाँ, अब तुमने हमें परदादा परदादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को नाना नानी बनने की खुशखबरी सुनाए, उनके साथ ये खुशी बांटे। पर दादी जी, वो तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, वो मानेंगे ही नहीं। वो क्या है ना, मैंने और पिंकू जी ने भाग के शादी की थी, इसीलिए वो अभी तक नाराज है। बेटा पलक, नाराज तो हम भी थे तुमसे, है ना? कितना नाराज थे, पर धीरे 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 मान गए। हमारा गुस्सा कम हो गया, ऐसे ही वो भी मान जाएंगी। और फिर हमारे पिंकू का मन नहीं करता है क्या जमाई बाबू बनके घर उनके जाने का?
वो भी तो चाहता है कि उसका कुछ सत्कार हो, संवार हो, इज्जत हो। हाँ? साला साली से कुछ मजाक हो, बातचीत हो। क्यों पिंकू बेटा? लेकिन हाँ, दादी जी, पलक, तो हमारी शादी को काफी टाइम भी हो गया है और इतनी बड़ी गुड न्यूज भी है। अगर तुम अपने मम्मी पापा को ये गुड न्यूज सुनाओगी ना तो मुझे पक्का विश्वास है वो अपने पुराने गिले शिकवे जितने भी है ना वो सब भूल जाएंगे। पलक, तुम प्लीज एक बार उनको कॉल करो ना, और अगर हो सके तो उन्हें घर ही बुला लो। कॉल करूं? हाँ प्लीज करो ना। करो। करें। अब मैं देखती हूँ पलक कि तुम इस झूठ को कब तक छुपाती हो। समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या प्रेजेंट करूं जो बांधनी से भी जुड़ा हुआ हो और मॉडर्न भी लगे। कहीं ये पारंपरिक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स इन बड़े बड़े डिजाइन्स के आड़ में खो ना जाए। क्या करूं मैं? नाहर जी, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। नहीं रूही, अभी बहुत काम है। मुझे प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। नाहर जी, आपके मुंह में मक्खी है क्या? नाहर जी, अगर पेट भरा हो तो दिमाग और दुगनी तेजी से चलता है, इसलिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। अब बस 10 मिनट की बात है, आप आराम से खा लीजिए। आइए। रूही, तुमने भी तो नहीं खाया? नाहर जी, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर खा लूंगी, आप खा लीजिए। रूही, कॉकरोच। रूही, इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूं। मुझे कोई बेहतरीन आइडिया नहीं आ रहा। कैसे मैं मॉडर्न और बांधनी डिजाइन्स को मर्ज करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। करूं तो करूं क्या? रूही?
नाहर जी, इस मिट्टी को देखिए। इस मिट्टी को कुम्हार जिस ढांचे में ढालना चाहे उस ढांचे में ढाल लेता है। इसको एक नया रूप दे देता है। या फिर आप इस लकड़ी को देखिए, इसका टेबल बन जाता है, चेयर बन जाती है। कारपेंटर जैसा चाहे इस लकड़ी को वैसा रूप दे देता है। नाहर जी, ठीक वैसे ही ये बांधनी प्रिंट्स के कपड़े ही तो है ना, इसको हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। तो फिर साड़ी, सलवार या सूट ही क्यों? बांधनी का कपड़ा भी तो आपके लिए मिट्टी जैसा ही है ना। आप इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं। वो तो आप पर है ना। वाह रूही, वाह, क्या आइडिया दिया तुमने, ब्रिलियंट, अमेजिंग। नाहर जी, पर मैंने तो बहुत सिंपल बात कही है, कोई आइडिया नहीं दिया। नहीं रूही, तुमने जो आइडिया दिया है ना, उससे हमें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। थैंक यू। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं उसे प्रेजेंट कैसे करूं? क्योंकि आइडिया तो मेरे पास बहुत है। जैसे हम बांधनी को इंडो वेस्टर्न तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, शैकेट, जैकेट या फिर धोती, बहुत सारे डिजाइन है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी हो। लेकिन इतने कम टाइम में कपड़े सिलवा के, मॉडल पे फोटोशूट करवा के कैसे प्रेजेंट करवाएं? बिल्कुल टाइम नहीं है, कल ही मुझे पीपीटी प्रेजेंट करना है। नाहर जी, एक तरीका है। क्या रूही? नाहर जी, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी एक पेंटिंग बना दूंगी और फिर आप अपनी पेंटिंग को स्कैन करके, अपलोड करके अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाहर जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? What a brilliant idea, रूही। What a brilliant idea, amazing। कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने। की जुगलबंदी से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इनकी ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी। भेज होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा दादी। नाहर जी, आपको नींद आ रही है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपको बाद में जगा दूंगी। नहीं रोहित, मैं कैसे सो सकता हूँ? तुम भी तो जग रही हो। तुम एक काम करो, वहाँ इलेक्ट्रिक केटल रखी थी, कॉफी बनाई थी, एक बार ले आओ ना। जी। नाहर जी, ये कॉफी। थैंक्स। चीयर्स।
पेंटिंग करने का बहुत शौक है ना तुम्हें रूही? अब देखती हूँ कैसे करती हो तुम पेंटिंग। अरे ये लाइट कैसे चली गई? इतना अंधेरा हो गया, अंधेरे में पेंटिंग कैसे बनेगी? इतना सारा काम बचा है, कैसे होगा ये सब? मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूँ। नाहर जी, उतनी रोशनी से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? एक सेकंड नाहर जी, आप रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। नाहर जी, क्या कर रहे हैं आप? इनको जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ, ये दोनों उतना ही नजदीक आते जा रहे हैं। इतनी भी अड़चन डाल लो, फिर भी ये दोनों काम किए जा रहे हैं। नाहर जी, सारे डिजाइन बन चुके हैं, बस इसको स्कैन करके आपके लैपटॉप पर अपलोड कर दूंगी। ग्रेट, मैं स्कैनर ऑन करता हूँ। पर लाइट तो नहीं। एक सेकंड नाहर जी, हमारे घर पर भी स्कैनर नहीं था, लेकिन जूही अपने प्रोजेक्ट स्कैन कर लेती थी। मैं उसको फोन करके पूछती हूँ। रोहित, सुबह के 3 बज रहे हैं। इस वक्त अपनी बहन को परेशान करना ठीक नहीं होगा। नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। नाहर जी, आप बहनों के रिश्तों को नहीं समझते। अगर उसे पता चला ना कि मुझे उसकी जरूरत थी और फिर भी मैंने उसे कॉल नहीं किया, तो वो यहाँ पर आकर मेरी बहन बचा देगी। हक से लड़ती भी है और उससे डबल हक से मुझसे प्यार भी करती है। मैं उसको फोन कर लेती हूँ। हेलो रूही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तूने तो रात को फोन किया मुझे, तेरी फैमिली ने तो कुछ कहा नहीं ना? या फिर नाहर जीजू ने? क्या हुआ है? रुक, मैं भी आती हूँ। हाँ, जूही, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब ठीक है। और बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर। इतनी रात को 3 बजे मैं क्या सोचूं? और बता, क्यों किया तूने फोन? सब ठीक है? जूही, मुझे तुझसे ये पूछना था कि तू फोन पर कैसे अपने प्रोजेक्ट स्कैन करती थी? क्या स्कैन? रात को 3 बजे तुझे क्या करना है स्कैन के बारे में जान? जूही, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। प्लीज तू बता ना पहले,
प्लीज जूही। अच्छा, उसके लिए तुझे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ ना जी, आपका फोन। हाँ हाँ जूही, हाँ ये ऐप डाउनलोड हो गया है। इस तरीके से स्कैन कर सकती है। रुक, मैं स्कैन करके देखती हूँ। जूही, मैं तेरा फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, ठीक है? नार जी, नाइस। थैंक यू जूही, स्कैन हो गया है। आई लव यू। पर आई हेट यू, रात को मेरी नींद खराब कर दी तूने। अच्छा चल ठीक है, बाय, सो जा। गुड नाइट। नाहर जी, आप अभी सो जाइए, मैं ये सब स्कैन करके अपलोड कर दूंगी। नहीं रूही, तुम सो जाओ, मैं ये स्कैन कर लूंगा, ठीक है? नाहर जी, आपको कल सुबह क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन भी देना है, और आप ऐसे नहीं सोएंगे तो फिर आप फ्रेश कैसे दिखेंगे? सुबह आपका दिमाग और आंखें दोनों तरोताजा दिखनी चाहिए। आप प्लीज अभी सो जाइए। ओके, पक्का तुम ये कर लोगे ना? हाँ नाहर जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कर लूंगी, आप सो जाइए। नहीं रूही, मैं जगा हूँ। नाहर जी ठीक है, अगर आपको नहीं सोना है तो एटलीस्ट थोड़ा सा लेट लीजिए, आपको हल्का आराम मिलेगा। सारे डिजाइन तो स्कैन हो गए, अब मैं जल्दी से इसको लैपटॉप में ट्रांसफर कर देती हूँ। अच्छा हुआ नाहर जी सो गए, अब उनको सुबह थोड़ा फ्रेश तो लगेगा, उनको सोने देती हूँ। दादी आओ, जल्दी आओ। ये चलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं कैंडल से तो कुछ नहीं चल रहा है ना? दादी जो। ये बदबू तो बाहर से आ रही है। सॉरी नाहर, लेकिन रूही के हाथों में तुम्हें जीत हासिल नहीं करने दूंगी। रूही, सब स्कैन हो गया क्या? जी थैंक यू रूही, गुड नाइट। किस दिन चलता हुआ छोड़ दिया यहाँ पर? किसी ने रात में कुछ बनाया था क्या? वो तो शुक्र है मैं आ गई।
अब मैं क्या करूं? मैंने इसमें बेहोश करने वाला तेल मिला दिया है। अब अच्छी नींद सोना रूही। आधी पेन ड्राइव तो जला दी ताकि किसी को शक न हो। नहीं, सब जगह से डिलीट कर दिया तो शक हो जाएगा। अब कल नाहर का गुस्सा रूही पे देखने लायक होगा। इनको भी जला देती हूँ। कोई नहीं, आधे से ज्यादा पेंटिंग तो वैसे भी जल चुकी है। ओह गॉड, नाहर जी, नाहर जी, आप जग गए क्या? कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। खैर, मैं एक बार फाइनल प्रेजेंटेशन चेक कर लेती हूँ। तुम दोनों का बंधन ये बांधनी ही तोड़ेगी।
पूनम, आप ये टेबल के नीचे क्या कर रही हैं? अरे खुशीपति के पापा, ये देखो ना कील जरा सी निकली थी, उसे अंदर अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा पूनम, ये देखिए कील तो यहाँ से बाहर आ रही है। ओह, ये कैसे हो गया है? मुझसे नहीं होगा ये, मुझे लग रहा है किसी बाहर से किसी को बुलाना ही पड़ेगा इसके लिए। हाँ यही सही रहेगा, आप किसी कारपेंटर को बुला लीजिए। हाँ जी जी। आज पलक के झूठ का गुब्बारा फूट के रहेगा। Oh God, presentation? बेचारी रूही पूरी रात मेरे लिए मेहनत कर रही थी और थक के लैपटॉप पे ही सो गई। मैं प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। ये लैपटॉप चल क्यों नहीं रहा है? लगता है चार्जिंग खत्म हो गया। चार्ज कर लेता हूँ। लैपटॉप चार्ज होने देता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इतने टाइम में क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, आधे एक घंटे में, या तब तक सब कुछ रेडी चाहिए। ये पिलो यहाँ किसने रखा? जरूर नाहर जी ने रखा होगा। पर मैं अचानक सो कैसे गई? पता नहीं मैंने पीपीटी भेजी या नहीं। एक बार पीपीटी चेक कर लेती हूँ। ये वायरस कैसे आ गया इसमें? ये पेन ड्राइव काली कैसे बढ़ गई? ऐसा लग रहा है जैसे ये जल गई हो। पर कैसे हो गया ये? कहीं वायरस से तो कुछ नहीं हो गया? ये पेंटिंग्स कैसे चल गई? ये कैसे हो गया? इसके ऊपर ये कैंडल कैसे गिर गई? और मैं इसे सो कैसे गई? नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! क्या हुआ रूही? नाहर जी, वो जो पीपीटी हमने स्कैन किया था वो सब बर्बाद हो गया। वो पेंटिंग ये सब बर्बाद हो गया। पता नहीं किस रूही? आप प्लीज देखिए ना नाहर जी, देखिए पता नहीं ये सब कैसे हो गया। एक सेकंड रूही, एक सेकंड।
मैं चेक करता हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया नाहर जी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाहर जी, अब हम क्या करेंगे? ये कैसे हो गया? ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई। क्लाइंट्स कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? क्या क्या बोल रहे हो नाहर तुम? सारी प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स थे, अब तुम क्या प्रेजेंट करोगे? माय गॉड। हाँ बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें क्लाइंट को रात को ही प्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए थी। पापा जी वो एक्चुअली पापा, दरअसल मेरी गलती है, मुझे वो नींद आ गई थी तो मैं सो गया। ये नाहर रूही को बचा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नाहर। पर नाहर, रात में जब मैं पानी पीने उठी थी तब तो मैंने देखा था तुम्हें और रूही को प्रेजेंटेशन बनाते हुए। वो एक्चुअली मैंने नाहर जी से कहा था कि वो सो जाए, मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगी। पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। रूही, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकती? नाहर ने इतना यकीन के साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। रूही अगर जिम्मेदारी निभा नहीं सकती ना तो ली क्यों? छोटी माँ प्लीज रहने देते हैं। गलती रूही की है तो मेरी भी है। मैं भी सो गया, काम तो मेरा ही है ना, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। नाहर, तुम रूही का बचाव करना बंद करो। अरे गलती रूही की है। पर दादी उसका क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। पर भैया क्लाइंट्स आने वाले आधे घंटे में, उनको क्या दिखाएंगे? मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग चाहिए। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। नाहर जी, I'm really sorry। पता नहीं कैसे मुझसे नाहर जी, आप मुझे दो बातें सुना देते, मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपकी चुप्पी मुझे कील की तरह चुभ रही है। मैं कुछ भी करके नाहर जी के हाथ से ये प्रोजेक्ट नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। नाहर जी, आप मुझे दो बातें सुना देते, मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपकी चुप्पी मुझे कील की तरह चुभ रही है। पता नहीं ये पेन ड्राइव कैसे खराब हो गई। मैं कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट नाहर जी के हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ ये ठीक है। एक सेकंड। समर, कुछ भी हो जाए ना, घबराना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं क्लाइंट्स को एक एक चीज बोलकर समझाऊंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा। और कोई पुरानी प्रेजेंटेशन होगी ना अपनी लैपटॉप में, हाँ भैया, तो एक दो स्लाइड प्ले कर देंगे। कुछ नहीं दिखाने से अच्छा है कुछ तो दिखाएं उन्हें, ठीक है? ठीक है। तुम नर्वस मत होना बस। अब छोटी माँ, अवनी,
ये लोग इंटरनेशनल क्लाइंट है, इनके लिए कुछ कॉन्टिनेंटल डिश बनाना, इनको एकदम घर वाली फील आनी चाहिए। ओके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रूही भाभी ना सुबह से किचन में तैयारियां कर रही हैं और बांधनी से इंस्पायर होके ना उन्होंने बहुत कुछ खाने को बनाया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाहर, मैं क्लाइंट्स को बिजी रखूंगी, उन्हें अच्छे से खाना सर्व करूंगी, उनका स्वागत करूंगी ताकि वो इम्प्रेस होके जाए। आई होप सब कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि कंपटीशन एकदम टक्कर का है। नाहर बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ छोटी माँ, सब ठीक हो जाएगा। ऑल वेल, ऑल गुड। नाहर जी सबको शांत कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। नाहर जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की ही सजा भुगत रहा है नाहर। अरे उसे एक अच्छा अवसर मिलने वाला था और अब तुम्हारी मदद की वजह से तो पता नहीं क्या होगा। और सच कहूं नाहर, तुम्हें ना रूही के बजाय अग्नि को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। अरे अग्नि पढ़ी लिखी है, रूही की तरह 12वीं पास नहीं, ये ज्यादा अच्छे से काम करती। और वैसे देखा जाए तो सही मायने में अग्नि ही तुम्हारे लिए सही साथी होती। मेरा मतलब है इस प्रोजेक्ट के लिए। दादी प्लीज इस वक्त मुझे इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देने दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। माँ जी रहने दीजिए ना। और रूही, तुम्हें नाहर की मदद करनी है ना, तो एक काम कर, इस प्रेजेंटेशन और आने वाले क्लाइंट से दूर रह के तुम नाहर की मदद करो, ठीक है? बेटा बेटा, मैंने ना तुम्हारे लिए देखो जूस बनाया है। अरे मैं जूस में काला नमक, चाट मसाला, ये सब कुछ डालना तो भूल ही गई। प्रेगनेंसी में ऐसे चटपटी चीजें खाने का मन करता है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसमें ये सब कुछ मिलाकर लाती हूँ, तब तक नाश्ता तो शुरू करो। थैंक यू दादी जी। अब ये कील दिखाएगी अपना कमाल। वेलकम वेलकम मिस्टर सिंघानिया, प्लीज हैव इट। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं मिस्टर नाहर, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए वी आर सो एक्साइटेड। अगर कितनी भी मुश्किल होती तो भी हम आते, सब कुछ पार करके आते। मिस्टर नाहर, आप प्रेजेंटेशन मेल करने की जगह पर आपने हमें यहाँ बुलाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कोई छुपा हुआ खजाना दिखाना चाहते हैं। प्लीज अब प्रेजेंटेशन जल्दी से शुरू कीजिए, अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जी जी, प्रेजेंटेशन तैयार है, बस लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू है, 5 मिनट में रिजॉल्व हो जाएगा, बस शुरू करते हैं थोड़ी देर में। श्योर, प्लीज बी फास्ट। खाटू जी, मेरी वजह से मेरे पति का सम्मान, उनका नाम आज खतरे में है। प्लीज खाटू जी,
कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अपनी गलती की सजा उनको नहीं भुगतने दे सकती, मैं उनका नाम खराब होने नहीं दे सकती। कोई तो हल बताइए। इस मिट्टी को देखिए, इस मिट्टी को कुम्हार जिस ढांचे में डालना चाहे उस ढांचे में डाल लेता है। बांधनी का कपड़ा भी तो आपके लिए मिट्टी जैसा ही है ना, आप इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं, वो तो आप पर है ना। थैंक यू खाटू जी, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि वो समुद्र लांघ सकते हैं, वैसे मैं अपनी ही कई बात को भूल गई थी। थैंक यू खाटू जी, मुझे वो बात याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। नाहर जी प्लीज आप कैसे भी करके 15-20 मिनट के लिए क्लाइंट्स को संभाल लीजिए। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसको करने जा रही हूँ। रूही का मैसेज। प्लीज आप किसी भी तरह 15-20 मिनट के लिए क्लाइंट्स को संभाल लीजिए, मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसे करने जा रही हूँ। सॉरी अपनी दीदी, आपसे बिना पूछे आपकी अलमारी खोल रही हूँ, पर इस वक्त बहुत जरूरत है। भैया ये भाभी क्या कर रही हैं? पता नहीं, बस उसने इशारों से बोला कि 15-20 मिनट रोक के रखना है क्लाइंट को। डोंट वरी साले साहब, सब ठीक हो जाएगा। नाहर जी, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई? जी जी, बस होने वाली है। सिंघानिया जी, बत्रा जी, काम की बात तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारे घर आए तो आओ भगत का मौका दीजिए। देखिए ना, यह राजस्थान की मशहूर चीज है। अवनी, दामाजी, दीजिए। भैया भाभी ने कितना दिलचस्प खाना बनाया है। रूही ने इतना सब कुछ बना दिया, मुझे विश्वास है कि वो जो कर रही है सही कर रही होगी। अरे ये खाइए ना, हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं, खास आप लोगों के लिए मंगाई हैं। खाइए खाइए। दादी, मैं देख कर आती हूँ कि रूही क्या कर रही है। अग्नि, तुम तो कह रही थी कि रूही भाभी की हेल्प करोगी, कहाँ जा रही हो फिर? जाओ जाकर जूस ले आओ। रूही चाहे कुछ भी कर ले, इस बार मेरी ही जीत होगी।
आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। अरे बस बहुत हो गया, थैंक यू सो मच। अरे आपने तो मीठा खाया ही नहीं, मीठे के बिना खाना अधूरा है। खाइए खाइए, लीजिए ना। बस प्लीज। हाजमे के लिए सबसे बेहतर है ये, ट्राई कीजिए आप, खाइए खाइए। बस 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 प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा फोर्स मत कीजिए। थैंक यू। अरे हम आपका तिलक करना ही भूल गए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, आपका तिलक तो करना पड़ेगा ना। नाहर जी, ये क्या तमाशा है? हद होती है। आप तब से हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। आपके पास मुझे लगता है कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। बेवजह आप हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेजेंटेशन रेडी है, मैं बस आपको दिखाने ही जा रहा था। मिस्टर नाहर प्लीज, ना तो हमें कोई प्रेजेंटेशन देखना है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मार्केट में काफी नाम सुना था आपका, पर यहाँ आने के बाद देखा तो ऐसा लगता है कि आपका नाम सिर्फ हवा में है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुड डे। मिस्टर सिंह, सॉरी नाहर, ही की वजह से तुम्हारा सारा प्रेजेंटेशन खराब हो गया, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नाहर जी, प्रेजेंटेशन रेडी है। आप लोग रुक जाइए प्लीज। आपकी नाराजगी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन ये खाना पीना, टीका लगाना, आरती उतारना, ये कोई दिखावा नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारा अतिथि का स्वागत करने का तरीका है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हुई तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नाहर जी,
ये आपका ही आइडिया है, आप प्लीज इन्हें बताइए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं इन बांदिनी कपड़ों से, जो हमारे राजस्थान की शान है, जो उस मिट्टी की तरह है जिसे हम किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और ये रहे कुछ सैंपल्स। ये देखिए, ये हमारा पहला सैंपल। ये श्रग्स यूथ में काफी ट्रेंडी है, यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं। लुक एट द डिजाइन एंड लुक एट दिस इंडो फ्यूजन आउटफिट, ये भी काफी ट्रेंडी है। एंड ये इंडो फ्यूजन आउटफिट्स वेस्टर्न मार्केट में धूम मचा रहे हैं। बेसिकली अभी वक्त आ गया है दुनिया को बताने का कि हमारी ये देसी हस्तकला किसी भी नजरिए से मॉडर्न और वेस्टर्न डिजाइन से कम नहीं है। सो मिस्टर सिंघानिया, अगर हमें अपनी इस लुप्त होती विरासत को बचाना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को समझे, इससे मान्यता दे, तो हमें अतीत और वर्तमान को मिलाना होगा, आज से मिलाना होगा। आज की जनरेशन साड़ी नहीं पहनती, सो व्हाट? किसने कहा बांदिनी से सिर्फ साड़ी या सूट ही बन सकती है? आप देख सकते हैं, ये सैंपल्स आपके सामने है। Thank you, Ruhi. Wonderful presentation and beautiful designs. थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया, इन डिजाइन्स को सोच जरूर मैंने दी है, लेकिन इसकी असली प्रेरणा मुझे अपनी पत्नी से मिली है। जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये बांधनी कपड़े कुंभार की उस मिट्टी की तरह है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी रूप दे सकते हैं। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से मैनिक्विन्स पे इन डिजाइन्स को उतारा है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ रूही गोयनका को। मिसेस गोयनका, जिस तरह से बांधनी कपड़े से आपने डिजाइन बनाए हैं, क्या आपने फैशन डिजाइनिंग की है? मैंने तो बस वही बनाया जो मुझे नाहर जी ने बताया था। वाओ, आपका रिश्ता भी इन डिजाइन्स की तरह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। पति पत्नी को क्रेडिट दे रहा है और पत्नी पति को क्रेडिट दे रही है। नाहर जी, आपके सारे प्रेजेंटेशंस देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके प्रेजेंटेशंस वाकई काबिल तारीफ हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन एक शर्त है।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।